हमें क्या है, कुछ इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस दे रखी हैं। देखो ये 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस दे रखी है। 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट। ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल दे रखा है। ठीक है, ये पॉइंट है 10, ये है 20, ये है 30, ऐसे सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है। चलो 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 सोल्व करो। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी और कितनी होगी। देख सबसे पहली बात तो ये क्लियर कर कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी। इतना तो पक्का है, यदि इक्वी पोटेंशियल से देखो, ये सारी जो लाइंस हैं ये 30 डिग्री के एंगल पे प्लेन है, पैरेलल प्लेन है, पैरेलल प्लेन है, ये है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनके क्या होंगी, परपेंडिकुलर। इनके क्या होंगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं, ये लो ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं, ये लो ऐसे लाइन खींच दी। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो उसमें दिक्कत क्या है, ये तो है इक्विपोटेंशियल, इसके परपेंडिकुलर लाइन तो खींच दी, लेकिन डायरेक्शन किधर होगी, ऐसे या ऐसे। दो केस होते हैं ना, इधर की तरफ जाएगी या इधर की तरफ जाएगी। कैसे पता करें, कैसे पता करें डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी, कैसे पता करें बताओ, कैसे पता करें। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल घटता है, कल बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल घटता है, मतलब घटेगा। तो देख 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, घट किधर रहा है, इधर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर होगी। जिधर जाने पर पोटेंशियल घटे, जिधर जाने पर पोटेंशियल घटे, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगी। बोल हाँ या ना। कम होती है, पता लग गया। अब देखो ऑप्शन देखें, एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं, वाई के अलोंग नहीं, एट एन एंगल 120। देखो ये 90 डिग्री एंगल है और ये 30 डिग्री एंगल है। हाँ 120 विद एक्स एक्सिस, ये तो सही है। मतलब इन दोनों में से आंसर होगा, एक्स एक्सिस के साथ 120 का एंगल बनेगा, इन दोनों में से आंसर होगा, ये तो पक्की बात है, इन दोनों में से आंसर होगा। अब कितना होगा वो देखो, उसके लिए मुझे चाहिए कि ये डिस्टेंस कितना है, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस कितना है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैं फॉर्मूला लगाऊंगा डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू डी। बोल हाँ या ना। पोटेंशियल डिफरेंस होगा ई इंटू डिस्टेंस, दोनों के बीच की, दोनों की, ये 10 वोल्ट और 30 वोल्ट, 20 वोल्ट के बीच की डिस्टेंस। अब देख उसके लिए कैसे करूं, ये है 10 सेंटीमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर, तो ये वाला जो गैप है, ये वाला गैप देख 10 से 20, ये आ गया 10 सेंटीमीटर का गैप। तो ये जो डिस्टेंस आएगी देख 10 का कोस 30, 10 का साइन 30, ये जो डिस्टेंस आएगी दिस विल बी 10 साइन 30। ध्यान से देख, 10 का कोस 10 का साइन 30, मतलब 5 सेंटीमीटर गैप आएगा। कितना गैप आएगा, 5 सेंटीमीटर। देख ये 10 सेंटीमीटर है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, कोस और साइन हो गया, बस आ गया आंसर यार। पोटेंशियल डिफरेंस है 10 और 20 में 10 वोल्ट का, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो 10 की पावर -2, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 5 दूनी 10, 200, 200 वोल्ट पर मीटर, 200 वोल्ट पर मीटर, आंसर इज सी। 200 वोल्ट पर मीटर, आंसर इज सी। बोल बोल बोल, क्या ये बात समझ में आया। देख क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन इतना भी नहीं। देखो ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए जिसमें हर एक बच्चा ऐसे नहीं कर पाएगा, इसको जो जिसने अच्छे से पढ़ा है, जिसने चीजें सीखी हैं, जिसको कंपोनेंट आता है, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस आता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस आती है, दो तीन चीजें यूज करके जो मिक्स करके क्वेश्चन बने तो समझ में आएगा, तब जाकर के क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, लेकिन चीजें याद रखनी पड़ेंगी, याद रखो चीजें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल घटता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू उनके बीच की डिस्टेंस। बोलो क्लियर, आगे बढ़े। चलो देखो
2020 में क्या क्वेश्चन पूछा था ये देखो, 2020 में क्या क्वेश्चन पूछा था ये देखो, करो। नीट का क्वेश्चन है ये, नीट का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ के करो, बताओ क्या आंसर आएगा। बताओ क्या आंसर आएगा। एक सर्टेन रीजन है जहां पे इतने वॉल्यूम में 0.2 मीटर क्यूब वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। थ्रू आउट कितना पोटेंशियल है, 5 वोल्ट। तो बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बताओ। एक चीज नोटिस की यहां पे देखो, फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब कांस्टेंट पोटेंशियल, कांस्टेंट पोटेंशियल है, कांस्टेंट पोटेंशियल है। यदि पूरे रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट है, ऐसा कब हो सकता है, जब उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। अरे होलो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल हर जगह सेम, हर जगह सेम होता था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर जगह सेम होता था स्फेरिकल सेल के अंदर। क्यों, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती थी। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी वहां पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। ये क्वेश्चन था, आंसर ये है। कुछ सोल्व करने का नहीं है, सोल्व तक नहीं करना, कंसेप्ट आना चाहिए क्या कह रहा है। बोल बोल, एक छोटी सी बात से हमने एक क्वेश्चन सोल्व कर दिया। क्या दिमाग में चमका ये बात। ये वॉल्यूम वॉल्यूम फालतू में दिया था, इतना वॉल्यूम फलाना क्या करना है। वो बोलना चाह रहा है कि एक इतना वॉल्यूम है कोई, उसके अंदर पोटेंशियल सेम है, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। आंसर आ गया, डन। चल ये कर। अब देख 2022 में बोल रहा था ना क्वेश्चन आया हुआ, 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। बताओ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को। किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को। और इक्विपोटेंशियल सरफेस 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल। देख सब आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। एग्जाम में भी ऐसे ही होता है।